नमो नमः। मैं संदीप कुमार मिश्रा। आज मैं कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं उनके लिए आज मैं व्यंजन संधि को लेकर के आया हूँ। बहुत सारे छात्रों से चर्चा भी हो रही थी कि सर व्यंजन संधि का वीडियो बनाइए, तो आज मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊँगा आपको। तो आइए आज हम व्यंजन संधि का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि की हम परिभाषा को देखेंगे कि व्यंजन संधि होती कहाँ है। देखिए क्या लिखा है, व्यंजन वर्णों का किसी व्यंजन या स्वर वर्णों के साथ। व्यंजन वर्णों का किसी व्यंजन या स्वर वर्णों के साथ मिलना ही व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन और हल, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं, उनमें से प्रमुख निम्न हैं। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, उनमें से प्रमुख भेद नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए ष्टुत्व संधि ही, ये व्यंजन संधि के भेद हैं। ष्टुत्व संधि ही, जस्त्व संधि ही, चरत्व संधि ही, अनुनासिक संधि ही, अनुस्वार संधि ही, परसवर्ण संधि ही, छत्व संधि ही। इस तरह से एक एक करके हम इन सभी संधियों का अभ्यास करेंगे। व्यंजन संधि के जो भेद हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम ष्टुत्व संधि का अभ्यास करेंगे। ष्टुत्व संधि का सूत्र है स्तोस् चुनास् चुहु। ये पाणिनि के द्वारा बनाया गया सूत्र है। यही व्यंजन संधि ष्टुत्व, व्यंजन संधि में जो ष्टुत्व संधि है इसका केवल इतना ही सूत्र है। इतना अगर समझ लिए तो आपको व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। इसी की परिभाषा देखिए नीचे लिखी हुई है, उसकी भी हम बात करते हैं तो ष्टुत्व संधि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या लिखा है, सा के बाद, सा अर्थात ये जो दंत्य सकार है, दंत्य सकार के बाद शा या चवर्ग, चवर्ग अर्थात चा, छा, जा, झा, ञ वर्ण हो तो सा के स्थान में शा वर्ण हो जाता है। समझना है, सभी को ध्यान से सुनना है। सा यानी जो सरौता दंत्य सकार है, उसके बाद अगर तालव्य शकार शीटी वाला शा आता है, या सीटी वाला शा हो या चवर्ग चा, छा, जा, झा, ञ वर्ण हो तो सा के स्थान में शा वर्ण हो जाता है। दंत्य सकार के स्थान में तालव्य शकार हो जाता है। तवर्ग, तवर्ग ता, था, दा, धा, ना के पहले या बाद में। अब क्या कह रहा है कि तवर्ग ता, था, दा, धा, ना के पहले या बाद में एक तरफ तवर्ग ता, था, दा, धा ना हो और दूसरे तरफ शा या चवर्ग हो। शा तालव्य शकार और चवर्ग चा, छा, जा, झा, ञ वर्ण हो तो तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दंत्य सकार है तो उसको तालव्य शकार हो जाता है, और तवर्ग के अक्षर हैं ता, था, दा, धा, ना, ये अक्षर हैं तो इनके स्थान में चा, छा, जा, झा, ञ हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे। देखिए पहला यहाँ उदाहरण समझा रहा हूँ। एक तरफ अगर सा है, दंत्य सकार है, और दूसरी तरफ शा, ये वाला तालव्य शकार है या चवर्ग के वर्ण है। चवर्ग यानी चा, छा, जा, झा, ञ ये वर्ण हैं, तो ये वाला जो सा है इसके स्थान में क्या हो जाता है, शा हो जाता है, तालव्य शकार हो जाता है। अब यहाँ उदाहरण देखिए, शिशुस, शिशुस, यहाँ देखिए इसको उच्चारण का भी विशेष ध्यान रखना है। शिशुस, शिशुस धन शेते, शिशुस धन शेते में ये वाला जो सा है इसके स्थान में क्या क्यों हो जाएगा, इसके स्थान में तालव्य शकार हो जाएगा। तालव्य शकार क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाद में यहाँ तालव्य शकार है तो दंत्य सकार के स्थान में तालव्य शकार हो जाएगा। शिशु धन ये वाले सा के स्थान में ये वाला सा हो गया, तालव्य शकार हो गया, और आगे शेते तीनों को मिला दिए, शिशु शेते, सा के स्थान में शा हुआ है यहाँ। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मनस धन चंचलम। मनस, मनस में अंतिम में देखिए दंत्य सकार है और बाद में चवर्ग के अक्षर हैं, तो यहाँ देखिए उदाहरण, इस नियम को हमें समझना है। एक तरफ सा हो और बाद में तालव्य शकार हो या चवर्ग के वर्ण हो, तो यहाँ देखिए एक तरफ तो दंत्य सकार है और आगे चवर्ग का वर्ण चा है, तो मनस ये वाला जो सा है इसके स्थान में तालव्य शकार हो जाएगा। तो मन धन शा धन चंचलम बराबर मनश्चंचलम, सा के स्थान में
यहाँ इस वाले सा के स्थान में शा हो गया है, सा बराबर शा हो गया है। दूसरा देखिए बालस्थन छात्रः, बालस्थन छात्रः। अब यहाँ क्या हुआ है, दंत्य सकार के स्थान में यहाँ भी तालव्य शकार हो गया है। बाल धन, इस वाले दंत्य सकार के स्थान में तालव्य शकार हुआ शा, और आगे छात्रः का छा है इसलिए हुआ है बालश्छात्रः। तो ये नियम मैं आशा करता हूँ कि आप सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। आगे इसका दूसरा भी नियम है, उसे भी हम समझेंगे, ष्टुत्व संधि का ही दूसरा नियम क्या है। देखिए कहा गया था कि एक तरफ तवर्ग का अक्षर हो और दूसरी तरफ अगर शा या चवर्ग हो, तालव्य शकार या चवर्ग के अक्षर हों, तो ये जो तवर्ग है इसके स्थान में चवर्ग हो जाता है। ठीक है, तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाता है कब, अगर बाद में तालव्य शकार या चवर्ग के वर्ण हों। इसको भी हम समझेंगे। जैसे एक उदाहरण है भगवत धन शक्ति ही, भगवत धन शक्ति ही। तो भगवत में जो ता है यह तवर्ग का अक्षर है ता, इसके बाद तालव्य शकार है शा, इसलिए इस ता के स्थान में उस वर्ग का, किस वर्ग का, चवर्ग का पहला अक्षर ता के स्थान में चा हो जाएगा। अगर वहाँ छा हो दा होता तो दा के स्थान में जा हो जाता, छा होता तो छा के स्थान था होता तो था के स्थान में छा हो जाता। अर्थात क्रम से ता था दा धा ना के स्थान में चा छा जा झ यहाँ वर्ण हो जाता है। तो यहाँ तवर्ग है, ता है, इसलिए ता के स्थान में क्या हो गया, चा। भगव धन चा धन शक्ति ही, भगवत शक्ति ही, ता बराबर चा हो गया। आगे देखिए उद्धन ज्वलः, उद, अब यहाँ देखिए दा है और आगे ज्वलः का जा है, चवर्ग का जा है, चा छा जा, तीसरा वर्ण जा है, इसलिए इस वाले दा के स्थान में ता था दा है तो तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाएगा। तो ता था दा है तो ता था दा के स्थान में चा छा जा हो जाएगा। ऊ धन दा के स्थान में जा हुआ तो जा, ज्वलः उज्ज्वलः दा के स्थान में जा हो गया है। तीसरा उदाहरण देखते हैं शार्गिन धन जयः। शार्गिन में ना है और आगे जयः का जा है, तो तवर्ग ता था दा धा ना है, उसके बाद जयः चवर्ग का जा अक्षर है, इसलिए इस ना, पहले वाला जो ना है उसके स्थान में पंचम वर्ण हो जाएगा चवर्ग का, क्योंकि ता था दा धा ना ये पांचवा वर्ण है ना, तो उसके स्थान में पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, चा छा जा झा। तो सारंगी धन ञ धन जयः, सार्गिन जयः, ना के स्थान में या हो गया है। इस तरह से ष्टुत्व संधि का एक नियम था। पहले वाला जो नियम है, देखिए पहले वाले नियम को देखते हैं। पहले वाला नियम था सा के बाद अगर शा तालव्य शकार और चवर्ग का वर्ण है तो दंत्य सकार के स्थान में तालव्य शकार हो जाता है। दूसरा नियम क्या है ष्टुत्व का ही, कि एक तरफ अगर तवर्ग के अक्षर हैं और बाद में तालव्य शकार और चवर्ग के वर्ण हैं तो तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाता है। आगे देखिए तीसरा नियम है चवर्गः धन तवर्गः। एक तरफ अगर चवर्ग का अक्षर है, पहले चवर्ग का अक्षर है और बाद में तवर्ग का अक्षर है, तो भी तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाएगा। उदाहरण देखिए यज धन नः, यज धन नः, जा हो गया चवर्ग का अक्षर और आगे ना है वह तवर्ग का अक्षर है, तो जा के स्थान में क्या हो जाएगा, चा छा जा है, चा छा जा के स्थान में, क्षमता, जा के स्थान में नहीं, ना के स्थान में। इधर तो चवर्ग चा छा जा झा, चा छा जा चवर्ग का अक्षर है, बाद में ना है तो ना के स्थान में क्या हो जाएगा, तवर्ग का पंचम अक्षर है ना, तो उसके स्थान में चवर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। नीचे देखिए या, तो यज धन या धन अह, और जब इसको हम मिला देते हैं जा और या के संयोग से ज्ञ बनता है, यज्ञ, ना के स्थान में या हो गया है। इस तरह से ष्टुत्व संधि के ये नियम हैं और इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि अपवाद में लिखा है शकारात् परस्य चुत्वम न भवति। अगर शा है, एक तरफ तालव्य शकार है, मैंने यहाँ देखिए जो हमने नियम पढ़े हैं वहाँ तालव्य शकार का नियम नहीं है, यहाँ दंत्य सकार का है, परंतु अगर ये तालव्य शकार इधर है तब ये स्थिति नहीं होती है। अगर इधर तालव्य शकार है और इधर तवर्ग का अक्षर है तब वहाँ ष्टुत्व नहीं होता है। यही एक अपवाद बतलाया गया है, उसको हम देखते हैं क्या लिखा है। देखिए
शकारात् परस्य चुत्वम न भवति यथा विषधन्नः, यहाँ तालव्य शकार है, बाद में तवर्ग का अक्षर न है, तो यहाँ भी चुत्व हो जाए, ना के स्थान में यहाँ हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, शात शकारात् परस्य चुत्वम न भवति, विषधन्नः विष्णः और प्रश्धन्नः प्रश्नः, यही रूप बनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम चुत्व संधि का अभ्यास करते हैं, और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस चुत्व संधि का यहाँ अभ्यास करना है। रामस धन चा है, यहाँ रामस में दंत्य सकार है और आगे चवर्ण का चा, चवर्ग का चा अक्षर है, तो यहाँ क्या होगा आपको भरना है, आपको लिखना है। फिर दूसरा उदाहरण है तत् धन चा, यहाँ आगे चवर्ण है, चवर्ग का चा वर्ण है, और यहाँ देखिए तवर्ग का अंत में तवर्ण है, तो ता के स्थान में क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, आप वीडियो में अवश्य कमेंट करें। यहाँ देखिए तपश्चर्या है, तो इसका विच्छेद करना है कि क्या बनेगा। इधर देखिए वृहच्छत्रम है, वृहच्छत्रम, इसका भी आपको विच्छेद करना है। गुणिंधनजयः, इसका भी संधि युक्त पद बताना है, क्या होगा चुत्व संधि करके। आशा करता हूँ आप सभी को यह चुत्व संधि समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो में कोई भी शंका है, कोई भी विषय है जो समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें, और आगे के वीडियो के लिए भी तैयार रहें। चुत्व संधि के बाद चुत्व संधि का भी वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तब तक आप सभी को नमो नमः।